तो फ्रेंड्स, जितने भी एम्प्लॉयज हैं फिर वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उन सभी को जो लेबर कोड यानी लेबर लॉ में जब भी चेंजेस होते हैं तो उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी जो नया लेबर कोड जो आने वाला है, जो अप्रैल से आई गेस इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए उस न्यू लेबर कोड की आपकी करंट वर्किंग लाइफ में या आपकी इन हैंड सैलरी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, और उससे जुड़ी हुई सभी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में हमारे साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आपकी सैलरी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने श्रम 4 संहिताओं यानी लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। इन चारों संहिताओं को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया जा चुका है, लेकिन इन्हें अमल में लाने के लिए नियमों को नोटिफाई किए जाने की जरूरत है। अगर सरकार वेज की नई परिभाषा को लागू करती है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। पहले पीएफ केवल बेसिक सैलरी, डीए, अन्य स्पेशल भत्तों पर कैलकुलेट किया जाता था। नए नियमों के तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी स्ट्रक्चर के 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं, यानी कि अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या उससे भी अधिक रखा जाना होगा। नए वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर जो अभी करंट में लागू है। अमूमन भारत में सभी इंडस्ट्रीज में कंपनसेशन स्ट्रक्चर में बेसिक सैलरी और अलाउंसेस शामिल होते हैं। बेसिक सैलरी ग्रॉस की 30 to 50% होती है। नए नियम के अकॉर्डिंग हर कंपनी को सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा ताकि बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% फीसदी हो जाए और बाकी सब अलाउंस बची हुई 50% सैलरी रहे। चलिए अब दूसरी बात करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो नए नियम के तहत बेसिक सैलरी कुल सीटीसी की कम से कम 50% होगी। प्रोविडेंट फंड की गणना बेसिक सैलरी पर ही की जाती है। ऐसे में कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसी वजह से नियोक्ताओं का भी पीएफ में योगदान बढ़ेगा, यानी कि जो कंपनी है और एम्प्लॉयर दोनों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इन हैंड सैलरी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। तो इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो नए वेज रूल यानी कि एम्प्लॉय कोड के तहत पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि आपको रिटायरमेंट के बाद उसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि ग्रेच्युटी बढ़ेगी जो बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट की जाती है। हाँ, लेकिन अगर आपकी करंट जो ऑर्गेनाइजेशन जहां आप वर्किंग है, अगर वहां पे आपका अभी ही आपका बेसिक सैलरी 50% रखा गया है तो आपके ऊपर ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो फॉलो करती हैं वो करंट के हिसाब से ही फॉलो करती हैं। तो बहुत कम कंपनियां जो 50% पे बेसिक सैलरी को अलाउ करती हैं अभी। अच्छा ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसका बोझ बढ़ने वाला है। अगर किसी कंपनी की बेसिक सैलरी कुल कंपनसेशन का 20 से 30% फीसदी है तो उसे वेज बिल यानी कि जो एम्प्लॉय कोड है 6 से 10% तक बढ़ जाएगा, यानी कि 6 to 10% तक उस पर वेटेज बढ़ेगा उसका। जिन कंपनियों में बेसिक सैलरी ग्रॉस का 40% जो है वो रखा जाता है, उनका वेज बिल यानी कि जो एम्प्लॉय कोड है उसके अकॉर्डिंग उन पे 3 to 4% का जो लोड है वो थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, क्या ग्रेच्युटी देना जरूरी होगा अभी, और ग्रेच्युटी में क्या चेंजेस किए जाने वाले हैं कंपनी की साइड से या इस जो लेबर कोड है इसके अकॉर्डिंग, चलिए ये भी जान लेते हैं। अगर बेसिक पे और ग्रॉस का रेशियो 30% के आसपास है और वेज कोड लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 60% तक किया जा सकता है, ऐसे में कंपनियों पर जो है इसका जो लोड है वो डबल हो जाएगा, यानी कि पीएफ का अगर हम बात करें तो। साथ ही फिक्स टर्म वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देनी होगी, चाहे वो 5 साल की नौकरी पूरी करे या ना करे। नए कोड में हर एम्प्लॉय के साल में अंत में जो लीव एनकैशमेंट की सुविधाएं भी ले सकता है। नए लेबर कोड के बहुत सारी कंपनियां हैं अभी जो लीव एनकैशमेंट को अभी नहीं लागू करती हैं, लेकिन अब इसके बाद वो करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये तो रही बात ग्रेच्युटी में आप अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो नो मैटर कि आपने 5 साल पूरे किए हैं नहीं किए, आपको कंपनी को ग्रेच्युटी पे करना ही होगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कितना बढ़ेगा कंपनी का बिल, तो फिक्स टर्म वाले कर्मचारी का खर्च बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेच्युटी जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। हाई सैलरी और मिड सैलरी ग्रुप में
कम बोझ पड़ेगा, लेकिन लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च जो है वो 25 to 30% बढ़ जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस साल इंक्रीमेंट प्रभावित भी हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बोल सकती है कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है इसका। तो ये भी एक इसका फैक्टर है जो कि माइंड में रखा गया है। अच्छा ठीक है, अभी बात करते हैं एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने लेबर कानूनों से बना है ये 4 लेबर कोड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो इसकी सीधे सीधे बात करें तो सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं, जिसमें वेज और सोशल सिक्योरिटी के कोड भी शामिल हैं। लेबर कोड में कुछ नए कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है, यानी कि इसको थोड़ा सा और डेफिनेशन इसकी चेंज की गई है। उन्होंने कहा है कि परिभाषा चारों लेबर कोड में एक ही तरह की है, उसका वर्कर्स और एम्प्लॉयर पर व्यापक असर होगा। इससे कर्मचारी के हाथ में आने वाली इन हैंड जो सैलरी है वो कम हो सकती है। ऑब्वियसली जब कंपनी आपके जो बेसिक है उसको बढ़ाएगी तो आपका इन हैंड सैलरी जो बाकी फंड्स और जो मिला के वो लोग देते हैं उसकी वजह से आपकी इन हैंड सैलरी कम होगी। चलिए, अब सबसे बड़ी बात जब हम बात कर ही रहे हैं वेज के बारे में, यानी कि लेबर कोड और इन सब के बारे में, तो वेज की नई परिभाषा है क्या। नए कोड में बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग और स्पेशल भत्तों को वेज में शामिल किया गया है। एचआरए, कन्वेंस, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस और कमीशन को इससे बाहर रखा गया है। इन नियम के तहत भत्ते कुल सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगर ये 50% से अधिक होते हैं तो ज्यादा राशि को वेज का हिस्सा माना जाएगा। उदाहरण के लिए ग्रेचुटी की गणना मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी के हिसाब से होती थी, लेकिन अब यह वेज के हिसाब से होगी। इससे एम्प्लॉय की पे बढ़ सकती है और एम्प्लॉयर पर खर्च बढ़ जाएगा। तो ये तो रही पूरी बात जो हम लेबर कोड के बारे में कर रहे हैं। और चलिए हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ने इस लेबर कोड को, अगर आप देखेंगे जितना भी हमने डिस्कशन किया है, उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने की कोशिश की है। हाँ, आपकी इन हैंड सैलरी पर जरूर थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है इसका, लेकिन अगर आप बात करेंगे अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से तो कहीं ना कहीं आपका पीएफ, ग्रेचुटी दोनों ही काफी बढ़ रहा है इससे। तो गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखा है कि जब आपके रिटायरमेंट के बाद आपको थोड़ा जो पैसा है वो अच्छे अमाउंट में मिले, आप अपना जो आगे का लाइफ स्टाइल है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो ये चीजें ध्यान में रखकर इस चीज को बनाई गई हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि प्राइवेट की लाइफ में कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जॉब जब तक है तब तक तो है, उसके बाद में लेकिन आप कैसे मैनेज करेंगे वो कुछ अभी बहुत ज्यादा हम लोग सेविंग प्लान से ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन सब चीजों को ओवरऑल देखकर ये चीजें बनाई गई हैं। ये पूरा लेबर कोड, अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर जोर दिया गया है कि कैसे आपका जो फ्यूचर है उसको गवर्नमेंट तो या इस साइड पे सिक्योर किया जाए। तो ये सभी डिटेल्स इसमें शेयर की गई है और आई होप आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी जो हमने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।